हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, मेरे प्यारे प्यारे सिंघारास, मेरे प्यारे प्यारे समोसा, मेरे प्यारे प्यारे जलेबीज। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज अपने लोग ऑडिट का यूनिट नंबर 2 का बाकी का पार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, ऑडिट का यूनिट नंबर 2 का पार्ट ए किए थे अपने लोग। अब पार्ट बी करेंगे। जरा देख लीजिए, जरा देख लो ना। आओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। लेकिन सबसे पहले भैया लाइक कमेंट शेयर की बारिश हो जानी चाहिए। इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि आपका रिजल्ट एकदम टॉप नॉच हो जाए भाई। लाइक शेयर कमेंट हाइप, जो कुछ भी कर सकते हो, जो कुछ भी कर सकते हो कर दो भाई, कर दो। मेरी दुआ तुम्हारे पास है भाई। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 से अपने लोग स्टार्ट करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 6 तक तो अपने लोग ने कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? व्हाट इज टेस्ट चेकिंग। अब ये टेस्ट चेकिंग क्या होता है? अब देखो, एक ऑडिटर जब आता है ऑडिट करने के लिए, उसके पास लिमिटेड टाइम होता है। उसके पास 2 दिन रहता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रहता है नॉर्मली। पूरा साल में लाखों लाखों ट्रांजेक्शन हुए रहते हैं। एक ऑडिटर, ये बताओ, एक ऑडिटर पूरा लाखों ट्रांजेक्शन को चेक कर पाएगा? एक ऑडिटर इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन को चेक कर पाएगा? नहीं चेक कर पाएगा सर। तो एक ऑडिटर जो है, उनमें से कुछ सेलेक्टेड ट्रांजेक्शन को चेक करता है, कुछ कुछ ट्रांजेक्शन, कुछ कुछ रैंडम ट्रांजेक्शन को चेक करके ये पता लगा लेता है कि ये कंपनी फ्रॉड है या कंपनी फ्रॉड नहीं है। सारे के सारे ट्रांजेक्शन चेक कर पाना पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू चेक ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द फाइनेंशियल ईयर। एक ऑडिटर के लिए, एक ऑडिटर का औकात के बाहर है कि वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को चेक कर पाए। इसीलिए वो रैंडम ट्रांजेक्शन्स चेक करता है। उसी को अपने लोग बोलते हैं टेस्ट चेकिंग। तो टेस्ट चेकिंग का मतलब है कि ऑडिटर सारे ट्रांजेक्शन्स चेक नहीं करता। ऑडिटर साहब जब ऑडिट करने के लिए कंपनी में आते हैं तो वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स चेक नहीं करता, बल्कि उनमें से कुछ सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन्स को चेक करता है। बल्कि उनमें से कुछ सिलेक्टेड, जैसे मान लो एक कंपनी में 1000 ट्रांजेक्शन हुआ है, तो ऑडिटर क्या करेगा? बस 10-20 ट्रांजेक्शन को चेक करेगा और चेक करके देख लेगा। रैंडम ट्रांजेक्शन को चेक करेगा। उस टेक्निक को अपने लोग बोलते हैं दोस्तों टेस्ट चेकिंग। उस उस टेक्निक को अपने लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट चेकिंग, ठीक है। तो टेस्ट चेकिंग मीन्स ए मेथड ऑफ ऑडिट इन विच द ऑडिटर एग्जामिन्स ओनली ए सिलेक्टेड सैंपल ऑफ द ट्रांजेक्शन इंस्टेड ऑफ चेकिंग ऑल ट्रांजेक्शंस इन डिटेल। तो एक ऑडिटर साहब जो है, जब ऑडिट करने आते हैं कंपनी में, तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन वो डिटेल में नहीं चेक करेंगे। वो कुछ लिमिटेड ट्रांजेक्शन चेक करते हैं। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट चेकिंग। एंड द ऑडिटर फॉर्म्स एन ओपिनियन अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेक्टेड सैंपल। उसी सिलेक्टेड सैंपल्स के बेसिस पर वो बताते हैं, वो ओपिनियन देते हैं। उसी सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन के बेसिस पर वो ओपिनियन देते हैं कि हाँ ये सही है या नहीं है। ये टेक्निक उन कंपनीज में यूज होती है जो बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स करती है, जो बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स वाली कंपनी होती है, जैसे रिलायंस, अदानी, टाटा। बहुत लार्ज कंपनीज होती है, नॉर्मली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस ये टेक्निक्स को यूज करते हैं। एक ऑडिटर साहब के बस की बात, मतलब एक ऑडिटर साहब के बस की बात नहीं है कि वो हजारों लाखों ट्रांजेक्शन्स को चेक कर पाए। इसीलिए वो उनमें से सेलेक्टेड ट्रांजेक्शन्स को चेक करते हैं। जैसे 1000 ट्रांजेक्शन्स हुआ, उनमें से वो 10-20 ट्रांजेक्शन्स को चेक करके ये पता लगा लेगा कि ये कंपनी फ्रॉड कर रही है कि नहीं कर रही है, ये कंपनी सही है या ये कंपनी में खोट है। इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को अपने लोग बोलते हैं दोस्तों टेस्ट चेकिंग। इस टेक्निक को अपने लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट चेकिंग, ठीक है। आइए अब बात करते हैं कि टेस्ट चेकिंग करने के वक्त में, टेस्ट चेकिंग करने के वक्त में क्या क्या प्रिकॉशंस अपने को लेना पड़ता है, कौन कौन सा प्रिकॉशंस अपने को लेने पड़ते हैं टेस्ट चेकिंग करने के वक्त में। तो सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स। तो जो ऑडिटर रहता है वो सिर्फ सैंपल्स चेक करता है, और सैंपल्स को केयरफुली चेक करता है। 1000 में से 10 ही ट्रांजेक्शन को चेक करेंगे, लेकिन वो 10 ट्रांजेक्शन को ऐसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे बहुत केयरफुली। So the auditor should select samples carefully so they properly represent all type of transactions. फिर स्टडी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो ऑडिटर सबसे पहले ये पता लगाता है कि इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट स्ट्रांग है कि नहीं है। अगर एक कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर स्ट्रांग है, इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट अगर स्ट्रांग है, तो ये टेस्ट चेकिंग अप्लीकेबल है नॉर्मली। लेकिन इंटरनल ही खोखला है, इंटरनल मैनेजमेंट ही खोखला है, देन वो सैंपल चेक करने से नहीं होगा, देन सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स आपको चेक करने पड़ेंगे। ऑडिटर पहले चेक करता है कि कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट स्ट्रांग है कि नहीं। इंटरनल मैनेजमेंट स्ट्रांग है, देन टेस्ट चेकिंग से काम बन जाएगा, वो सैंपल चेकिंग से काम बन जाएगा। लेकिन इंटरनल मैनेजमेंट ही बेटा खोखला है, देन नहीं चलेगा टेस्ट चेकिंग से काम, ठीक है।
फिर रैंडम सिलेक्शन ऑफ एंट्रीज। रैंडम सिलेक्शन ऑफ एंट्रीज का मतलब क्या होता है कि एक ऑडिटर जो है वो रैंडमली एंट्रीज को सिलेक्ट करता है। रैंडमली 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 सिलेक्ट करेगा वो, कि इसको सिलेक्ट किया फिर इसको सिलेक्ट किया, रैंडमली। ठीक है, एंट्रीज शुड बी सिलेक्टेड रैंडमली टू रिड्यूस चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन एंड बायस, कि बायसनेस ना हो, मैनिपुलेशन ना हो। वो रैंडमली किसी को भी उठा के चेक कर सकता है। नॉर्मली कोई भी ट्रांजेक्शन्स को वो रैंडमली चेक करता है। एक हम जनवरी वाले ट्रांजेक्शन को चेक कर लिए, फरवरी वाले ट्रांजेक्शन को चेक कर लिए, रैंडमली चेक करता है वो। ठीक है। स्पेशल अटेंशन टू द इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस, जो लार्ज ट्रांजेक्शन है, अनयूजुअल सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है, उस पे ऑडिटर ज्यादा अटेंशन देता है। मान लो कि कोई 10 लाख का ट्रांजेक्शन है, 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन है, 2 करोड़ का ट्रांजेक्शन है, उस पे ऑडिटर ज्यादा ध्यान देता है। कोई भी लार्ज अनयूजुअल सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है ना, उस पे ऑडिटर ज्यादा ध्यान देता है, सीधा सा बात है। फिर चेंज इन सैंपल सिलेक्शन। चेंज इन सैंपल सिलेक्शन मतलब हर बार वही सैंपल को वो चेक नहीं करेगा, पीरियड वाइज चेक करेगा। कि एक हम जनवरी का वो ट्रांजेक्शन उठा लिए, एक फरवरी का ट्रांजेक्शन उठा लिए, एक मार्च का ट्रांजेक्शन उठा लिए, एक अप्रैल का ट्रांजेक्शन उठा लिए, तो पीरियड वाइज ट्रांजेक्शन को, ठीक है, हर हर ट्रांजेक्शन अगर जनवरी का ही उठा ले गए तो ऑडिटर सबसे बड़ा बुड़बक है। तो टेस्ट चेकिंग के वक्त में यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि सैंपल सिलेक्शन हो, पीरियड वाइज सिलेक्शन हो, कि एक ट्रांजेक्शन जनवरी का उठाए, फरवरी का उठाए, मार्च का उठाए, अप्रैल का उठाए, मई का उठाए, जून का उठाए, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ओके जी। अब बात करते हैं एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग इन डेप्थ एंड इट्स एडवांटेज। इसका कुछ नहीं करना है, इसका आप लोगों को ऑडिटिंग का डेफिनेशन लिख देना है, जो जो यूनिट नंबर 1 में पढ़ाए थे आप लोगों को। ऑडिटिंग इन डेप्थ पूछा है, फिर भी ऑडिटिंग का डेफिनेशन लिख देना। ऑडिटिंग का इंपॉर्टेंस, फीचर कुछ भी अगर याद हो तो वो लिख देना। ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है। ऑडिटिंग इन डेप्थ अगर बोला जाए तो ऑडिटिंग का डेफिनेशन लिख देना, ऑडिटिंग का इंपॉर्टेंस लिख देना, बस बात खत्म। ऑडिटिंग का डेफिनेशन ही है और कुछ नहीं है, कि ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है और उसका एडवांटेजेस पूछा है, तो सीधा सा बात है, ऑलरेडी तो पढ़ा दिया ना। ठीक है, ऑडिटिंग का डेफिनेशन और ऑडिटिंग का एडवांटेजेस लिख देना, इसमें कुछ भी नहीं है। चलो आ जाओ, अब 10 मार्क्स क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑडिट वर्किंग पेपर क्या होता है। ऑडिट ऑडिट वर्किंग पेपर, तो ऑडिट वर्किंग पेपर वो डॉक्यूमेंट्स है, वो नोट्स है, वो शेड्यूल्स है, वो वाउचर्स है, जो कि एविडेंस होते हैं ऑडिटर ने ऑडिट किया है। ऑडिट वर्किंग पेपर मतलब वो डॉक्यूमेंट्स, वो नोट्स, वो शेड्यूल्स, वो वाउचर्स जो सबूत होते हैं, जो एविडेंस होते हैं कि हाँ भाई ऑडिटर साहब ने आके ऑडिट किया है। और ये सब ऑडिटर जो है वो कलेक्ट करता है ऑडिट के दौरान। ऑडिट वर्किंग पेपर्स ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, ऐसे वाउचर्स है, ठीक, ऐसे नोट्स है, ऐसे कैलकुलेशंस है, जो एक ऑडिटर जो है ऑडिट के दौरान कलेक्ट करता है, उसको बोलते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर। ऑडिट वर्किंग पेपर, तो ऑडिट वर्किंग पेपर आर द रिटन रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट, शेड्यूल्स, नोट्स एंड एविडेंस प्रिपेयर्ड और कलेक्टेड बाय द ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। एक ऑडिटर जब ऑडिट करने के लिए आता है तो बहुत कुछ कलेक्ट करता है, रिटन रिकॉर्ड्स कलेक्ट करता है, डॉक्यूमेंट्स, शेड्यूल्स, नोट्स, एविडेंस, सब कुछ वो कलेक्ट करता है। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, इसको अपने लोग बोलते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर। ऑडिट वर्किंग पेपर, दिस पेपर कंटेन्स डिटेल्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीड्योर्स परफॉर्म्ड, ऑडिट एविडेंस, एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन। इन सारे डॉक्यूमेंट्स में ऑडिट का प्रोसीड्योर लिखा रहता है कि ऑडिट में कौन कौन सा प्रोसेस फॉलो किया गया है, नॉर्मली ऑडिट में कौन कौन सा एविडेंस हम लोग ऑब्टेन किए हैं, क्या क्या एक्सप्लेनेशन है, कंक्लूजन है, सारा का सारा चिट्ठा लिखा रहता है नॉर्मली। ऑडिट वर्किंग पेपर्स मतलब एक ऑडिटर जब ऑडिट करने एक कंपनी में जाता है तो वो जो भी डॉक्यूमेंट, शेड्यूल्स, नोट्स, एविडेंस, वाउचर्स का इस्तेमाल करता है उसको बोलते हैं अपने लोग ऑडिट वर्किंग पेपर। ऑडिट वर्किंग पेपर, ये पेपर्स प्रूव करते हैं कि ऑडिट प्रॉपर तरीके से हुआ है। ये पेपर ही प्रूफ है, ये डॉक्यूमेंट्स, ये वाउचर, ये नोट्स, ये कैलकुलेशन ही प्रूफ है कि ऑडिट हुआ है भाई, ऑडिट हुआ है। यही सबूत है कि ऑडिट हुआ है, प्रॉपर तरीके से ऑडिटर ने ऑडिट करके गया है। तो ऑडिट वर्किंग पेपर आर द रिटन रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, शेड्यूल्स, नोट्स, वाउचर्स, एविडेंस प्रिपेयर्ड और कलेक्टेड बाय द ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट।
तो ऑडिट वर्किंग पेपर कौन कलेक्ट करता है? एक ऑडिटर ही कलेक्ट करता है, एक ऑडिटर ही कलेक्ट करता है, सीधा सा बात है। फिर बोला हु इज द ओनर ऑफ द ऑडिट वर्किंग पेपर? ऑडिट वर्किंग पेपर का ओनर कौन है? अब बोलोगे सर कंपनी का मालिक। नहीं, एक ऑडिट वर्किंग पेपर का ओनर ऑडिटर होता है। एक ऑडिट वर्किंग पेपर का हक सिर्फ ऑडिटर के पास रहता है, वही सिर्फ ले सकता है। ऑडिट वर्किंग पेपर किसके पास रहता है? सिर्फ ऑडिटर के पास, वही होता है ओनर। हु इज द ओनर ऑफ द ऑडिट वर्किंग पेपर? यस, द ऑडिटर इज द ओनर ऑफ द ऑडिट वर्किंग पेपर। अब कंटेंट्स पढ़ते हैं कि ऑडिट वर्किंग पेपर्स में क्या क्या रहता है सर। ऑडिट वर्किंग पेपर्स में कौन कौन सा चीज रहता है? तो ऑडिट वर्किंग पेपर्स में ऑडिट प्रोग्राम या ऑडिट प्लान रह सकता है कि कैसे करना है ऑडिट, क्या क्या प्रोग्राम है, क्या क्या प्लान है। ऑडिट वर्किंग पेपर में कॉपीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ट्रायल बैलेंस रहता है। एक कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो कॉपी है, ट्रायल बैलेंस है, वो रह सकता है ऑडिट वर्किंग पेपर में। मतलब सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स, एविडेंस, सब कुछ ऑडिट वर्किंग पेपर इसको बोलते हैं नॉर्मली। इससे प्रूव होता है कि ऑडिट हुआ है कंपनी का। फिर डिटेल्स ऑफ द ऑडिट एविडेंस, वो सारे के सारे वाउचर्स, कंफर्मेशंस, एक्सप्लेनेशन, कैलकुलेशंस रह सकता है ऑडिट वर्किंग पेपर में। ठीक है। नोट्स रिगार्डिंग एरर्स एंड फ्रॉड, ऑडिट वर्किंग पेपर में जो भी एरर्स निकले हैं, जो भी फ्रॉड्स निकले हैं, उसका पूरा का पूरा नोट्स रहेगा, नोट बना के रखेगा ऑडिटर। ऑडिट वर्किंग पेपर में डिटेल्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एक कंपनी का पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पूरा डिटेल्स लिखा रहेगा। उसके बाद वो कोरस्पॉन्डेंस विथ क्लाइंट्स, कि क्लाइंट से क्या क्या बात हुआ, क्या क्या बात नहीं हुआ, ये सब चीज ऑडिट वर्किंग पेपर में दिया लिखा रहता है। वो जो ऑडिट वर्किंग पेपर ऑडिटर जमा के रखता है, उस सब में ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। सपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट भी रहता है नॉर्मली, और ये यूजफुल रहता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ऑडिटर जो है ये फ्यूचर के लिए इसको यूज कर सकता है, फ्यूचर के लिए इसको यूज कर सकता है। ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर क्या है? ऑडिट वर्किंग पेपर का क्या इंपॉर्टेंस है? तो सबसे पहले तो ये एविडेंस है, एविडेंस ऑफ ऑडिट वर्क। ये सबूत है कि हाँ ऑडिट हुआ है इस कंपनी का। ऑडिट वर्किंग पेपर बताता है कि हाँ इस कंपनी का ऑडिट हुआ है, ये सबूत है, ये एविडेंस है। हेल्प्स इन सुपरविजन एंड रिव्यू, ये काम को सुपरवाइज करता है, ये रिव्यू कराता है काम को। सीनियर ऑडिटर कैन रिव्यू एंड सुपरवाइज वर्क डन बाय द ऑडिटर, ऑडिट असिस्टेंट इजिली। यूजफुल इन लीगल डिफेंस, अगर 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 कल को कोई हमसे लफड़ा कर दिया, अगर कल को वो कंपनी हमसे लफड़ा कर दिया, झगड़ा कर दिया कि हाँ ये ऑडिटर चुट्टा है, ये ऑडिट नहीं किया है, तो हम दिखा सकते हैं ना, ए ऑडिट वर्किंग पेपर मेरे पास ही है तुम्हारा कंपनी का, हम ऑडिट किए हैं तुम्हारा कंपनी का। तो कल को लफड़ा हो गया, कल को झगड़ा हो गया, कल को कोर्ट कचहरी हो गया, तो ये ऑडिट वर्किंग पेपर प्रूफ की तरह एक्ट करेगा कि हाँ तुम कंपनी में ऑडिट किए थे। Improves audit efficiency. Proper documentations help in systematics and organized conduct of audit work. अगर proper वो documentation रहेगा तो ऑडिट का एफिशिएंसी बढ़ता है, ऑडिट का क्वालिटी बढ़ता है, ऑडिट अच्छे क्वालिटी से आप लोग कर पाओगे नॉर्मली। एंड सपोर्ट ऑडिट ओपिनियन। ठीक है, क्लियर है? तो ये सब हो गया नॉर्मली व्हाट इज ऑडिट वर्किंग पेपर। ऑडिट वर्किंग पेपर कौन है? ऑडिट वर्किंग पेपर आर द रिटन रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट, शेड्यूल्स जो कि ऑडिटर कलेक्ट करता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट के वक्त में ऑडिटर जो जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा उसको बोलेंगे ऑडिट वर्किंग पेपर। अच्छा, ऑडिट फाइल क्या होता है सर? उसी डॉक्यूमेंट्स को अगर तुमने फाइल में जगह दे दिया उसको बोलते हैं ऑडिट फाइल। ऑडिट वर्किंग पेपर्स को जिस फाइल में तुम रखोगे उस फाइल का नाम क्या पड़ेगा? ऑडिट फाइल। ऑडिट फाइल क्या होता है? ऑडिट फाइल एक सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, एविडेंस होता है जो ऑडिटर ऑडिट के दौरान मेंटेन करता है। ऑडिट फाइल मतलब ऑडिट वर्किंग पेपर्स जिस फाइल में रखोगे उसी को अपने लोग क्या बोलते हैं? उसी को अपने लोग बोलते हैं ऑडिट फाइल। क्लियर है? तो ऑडिट वर्किंग पेपर्स का ही इंपॉर्टेंस यहां पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑडिट फाइल क्या होता है कि ऑडिट वर्किंग पेपर जिस फाइल में रखोगे उस फाइल को क्या बोलते हैं? ऑडिट फाइल। लिखा हुआ है देखो, वही सेम चीज लिखा हुआ है। An audit file means a systematic collection of audit working papers, documents, records, schedules, and important information maintained by the auditor during the course of audit. It contains all important matters relating to the audit work and act as a permanent record of the audit conducted. ये बताता है कि हाँ ऑडिट हुआ, ये सबूत देता है कि हाँ ऑडिट हुआ। देखो इंपॉर्टेंस सेम है।
ऑडिट वर्किंग पेपर्स का ही इंपॉर्टेंस यहाँ पे ऑडिट फाइल में चिपका देना। ऑडिट फाइल किसको बोलते हैं? अगर ऑडिट वर्किंग पेपर एक फाइल में रख दिया जाए उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? ऑडिट फाइल। एविडेंस ऑफ ऑडिट वर्क, सपोर्ट्स ऑडिट ओपिनियन, हेल्प्स इन फ्यूचर ऑडिट, फैसिलिटेट्स सुपरविजन एंड रिव्यू, यूजफुल इन लीगल मैटर्स है। तो सीधा सा बात है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स और ऑडिट फाइल का इंपॉर्टेंस एक ही है बेटा, एक ही है। बस बस नाम चेंज करके लिख देना, बस नाम चेंज करके लिख देना, ठीक है। और कंटेंट भी एक ही है, कंटेंट भी एक ही है। कंटेंट कंटेंट क्या क्या रहता है? कंटेंट ऑफ ऑडिट फाइल, एक ऑडिट फाइल में क्या क्या रहता है? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर रहता है, ऑडिट प्रोग्राम एंड ऑडिट फाइल रहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ट्रायल बैलेंस रहता है, ऑडिट एविडेंस एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो कंटेंट भी एक ही है, इंपॉर्टेंस भी एक ही है। छाप देना पूरा, चेप देना, कॉपी कॉपी कर देना पूरा, ठीक है। अब देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन। तो ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या है? ऑडिट वर्किंग पेपर्स वो डॉक्यूमेंट्स है। ऑडिट 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 फाइल क्या है? वो डॉक्यूमेंट्स जो फाइल में रखते हो वो उसको बोलते हैं ऑडिट फाइल। डॉक्यूमेंट्स जो फाइल में रखते हो उसको बोलते हैं ऑडिट फाइल। बस बात खत्म, कथा शेष, ठीक है ना? ओके ना? अब बात करेंगे कि व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीड्योर इन ऑडिट। एनालिटिकल प्रोसीड्योर मतलब क्या होता है नॉर्मली? एनालिटिकल प्रोसीड्योर का मतलब है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम लोग जब एनालाइज करते हैं नॉर्मली, एक ऑडिटर जब पूरा का पूरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं कि ट्रेंड्स क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, कि पिछले साल का प्रॉफिट 2022 का प्रॉफिट के साथ 2023 का प्रॉफिट का कंपैरिजन करेगा वो, कि 2022 में तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था और 2023 में 2 लाख का प्रॉफिट कैसे हो गया? नॉर्मली 1 लाख अचानक से कैसे बढ़ गया? तो एनालिटिकल प्रोसीड्योर इन ऑडिटर, ऑडिट का मतलब जब ऑडिटर साहब को शक होगा और जब पूरा का पूरा भेद निकालने की कोशिश करेगा, प्रॉपर इवेलुएट करेगा, डिटेल्ड एनालिसिस करेगा वो, कि 2022 में तुम 1 लाख का प्रॉफिट कमाए, 2023 में 10 लाख कैसे हो गया अचानक, और क्या कर लिया? वो चोरी वोड़ी क्या क्या? उसको बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीड्योर इन ऑडिट। जब ऑडिटर एकदम खोद खोद के चेकिंग करे, खोद खोद के चेकिंग करे, सब कुछ बढ़िया से चेकिंग करे, नॉर्मली प्रॉपर एनालिटिकल वे में चेकिंग करे, उसको बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीड्योर इन ऑडिटिंग, ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीड्योर मींस दैट द इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय स्टडीइंग रिलेशनशिप अमंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। क्लियर है? तो सीधा सा बात है कि अगर एक ऑडिटर जो है वो प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करेंगे, अगर कि प्रॉफिट के बारे में या किसी चीज के बारे में, ट्रेंड, रेशियो एनालिसिस, अगर ये सब नॉर्मली करेंगे, प्रॉपर तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस करके अगर ऑडिट करेंगे तो उसको बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीड्योर। एनालिटिकल प्रोसीड्योर्स द ऑडिटर यूजेस एनालिटिकल प्रोसीड्योर्स टू आइडेंटिफाई अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस, कि फ्लक्चुएशन कैसे हुआ, कि 2022 में तुम 10 लाख कमाए, 2023 में तुम 20 लाख कैसे कमा लिया, इतना फ्लक्चुएट कैसे हुआ प्रॉफिट, इनकंसिस्टेंसीज एंड पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो घपले को पकड़ने के लिए, घपलाबाजी को पकड़ने के लिए ऑडिटर जब खोद खोद के चेकिंग करने लगता है, जब खोद खोद के ऑडिटिंग करने लगता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एकदम चीड़ फाड़ कर देता है, उसको बोलते हैं अपने लोग एनालिटिकल प्रोसीड्योर इन ऑडिट। एनालिटिकल प्रोसीड्योर इन ऑडिट, ठीक है। बात करेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीड्योर। आ जाओ, अब बात करते हैं कि एक ऑडिटर जो है वो एनालिटिकल प्रोसीड्योर कैसे करके करेगा, मतलब कौन कौन सा टेक्निक है, कौन कौन सा टूल्स एंड टेक्निक्स है जिससे वो एनालिटिकल प्रोसीड्योर कर पाएगा। तो एक होता है, क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में क्या होगा कि 2022 के प्रॉफिट को 2023 के प्रॉफिट के साथ कंपेयर करेगा, पिछले साल के प्रॉफिट के साथ इस साल का प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे, वो एक तरीका हो सकता है। रेशियो एनालिसिस दूसरा, ट्रेंड एनालिसिस तीसरा। ये सब टेक्निक्स है, ये टेक्निक्स की मदद से एक ऑडिटर जो है वो एनालिटिकल प्रोसीड्योर करता है, कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फिर ट्रेंड एनालिसिस, फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। फिर बजटरी कंपैरिजन, मतलब पिछले साल का बजट कितना था, इस साल का बजट कितना था, वो आप कंपेयर कर रहे हो नॉर्मली, आप कंपेयर करो। अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आप रिलेशनशिप को एनालाइज कर रहे हो नॉर्मली।
तो ये सब क्या, ये सब टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीड्योर है। समझी कि ना समझी बताओ। तो एनालिटिकल प्रोसीड्योर मतलब क्या, जब एक ऑडिटर पूरा प्रॉपर एनालिटिक्स के साथ खोद खोद के जब चेकिंग करते हैं नॉर्मली, उसको क्या बोलते हैं, एनालिटिकल प्रोसीड्योर इन ऑडिट। ठीक है, चलो तो यूनिट नंबर 2 हमारा समाप्त। थैंक यू सो मच, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ऑडिट बढ़ाते जाएंगे, आईएफएस भी बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।